नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश, टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मतलब आईटेप, जो कि 4 साल का बीएड होता है 12th स्टैंडर्ड के बाद, उसके लिए अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो उसके लिए आप अभी ये डेट्स खुल चुके हैं। ये आपको एनटीए की साइट पर जाकर आपको अपने आप को एप्लीकेशन अप्लाई वहाँ पे करना होगा। इसके लिए जो डेट्स है 20 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक ये एप्लीकेशन ऑनलाइन आप भर सकते हो। इसका जो लास्ट डेट है पेमेंट के साथ 16 मार्च है, आपको ये भरना है। उसके बाद उसके करेक्शन की जो विंडो होगी वो 18 और 19 मार्च को होगी। और आपने जो भी सेंटर दिया होगा एप्लीकेशन में उसके अकॉर्डिंग आपको ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में पता चलेगा आपको कहाँ कौन सा सेंटर मिला है। उसके बाद एडमिट कार्ड आएंगे एग्जाम से 3-4 दिन पहले, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो है 29 अप्रैल 29 अप्रैल 2024-25 को। ये आपकी जो एप्लीकेशन सीईटी है वो होने वाली है। इसके लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा जो डिटेल्स आपको इसमें देखना है, वहाँ पर आपको आपका पेपर का पैटर्न कैसे होगा ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 सेक्शन है। हर एक सेक्शन में यहाँ पे जैसे कि देखा जा सकता है, सेक्शन 1 में आपको 2 लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी होगी। लैंग्वेज की लिस्ट भी यहाँ पे नीचे दी हुई है। इस पर आपको लैंग्वेजेस के ऊपर आपको 23 क्वेश्चन आए थे, उस पर आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मिनिमम। और यहाँ पर उसके बाद 26 डोमेन स्पेसिफिक मतलब आर्ट, साइंस, कॉमर्स, आपका जो भी स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग यहाँ पर 28 सवाल आएंगे। उसमें से 25 सवाल कम से कम आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद सेक्शन 3 जो है जो जनरल टेस्ट है उसमें 28 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर सकते हो। और सेक्शन 4 जो जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है वहाँ पे भी 23 सवाल आएंगे, उसमें से आपको 20 सवालों का जवाब देना है। तो टोटल जो है ओवरऑल जो पैटर्न है उसमें 180 क्वेश्चंस हो गए, और उसमें से आपको 160 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जो एग्जाम है मल्टीपल डेज में 2 शिफ्ट में आएगी, मतलब आपका जो एग्जाम होगा वो आपको किसी भी एक दिन में या तो मॉर्निंग आफ्टरनून किसी भी सेशन में आएगा। ये जो लैंग्वेजेस यहाँ पर दी है, कौन कौन से लैंग्वेजेस, यहाँ पे पैटर्न जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए, वहाँ पे एमसीक्यूज हो गए। और ये मीडियम जो 13 लैंग्वेजेस 13 मीडियम में ये अवेलेबल होगी। आपको जिस मीडियम से बीएड करना है उस मीडियम को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो डिफिकल्टी लेवल है ये बताएगी 12th स्टैंडर्ड तक की जो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन जो सब्जेक्ट बेस्ड होंगे वो आने वाले हैं। यही बात यहाँ के टेबल फॉर्मेट में बताई गई है। सिलेबस क्या क्या होगा, जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, एनवायरमेंटल लिटरेसी एक्सेट्रा। और टीचिंग एप्टीट्यूड्स में भी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो सब्जेक्ट आप कैसे पढ़ाओगे इससे रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ लिंक है, हम बाद में क्लिक करेंगे उस पर। यही बातें फॉर्मेट में एक टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे दी गई है। लैंग्वेज 1, 2, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यहाँ पे कुल मिला के 180 में से 160 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं मिनिमम। आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ये हर एक के लिए 3 ऑप्शन आपको दिए गए, एडिशनल 3 वहाँ पे दिए गए हैं। तो ये अच्छी बात है। अब तक के एमसीक्यू में मैंने कभी ऐसे देखा नहीं था कि एडिशनल दिए गए, बट हर डोमेन के लिए वहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है वो एडिशनल दिए हैं, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए ऑनलाइन फॉर्म भरने से रिलेटेड। आपको जो फॉर्म भरना है वो यहाँ पर पहले आप उसका बुलेटिन जरूर देखिए। बुलेटिन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स है, सिटीज है यहाँ पे दी गई, उसके कोड आपको शायद एप्लीकेशन में भरने पड़ सकते, तो आप अपने स्टेट वाइज देख लीजिए कौन से स्टेट में आपको करना है, उसके अकॉर्डिंग ये कोड आपको ध्यान में रखना है, सिटी और कोड। इसके बाद जो आता है यहाँ पर लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए कोड दिया गया है, कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो इतने लैंग्वेज यहाँ पे है। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो भी आपके ग्रेजुएशन के या 12th स्टैंडर्ड तक के जो सब्जेक्ट है उसमें से जो आपको यहाँ पर एप्लीकेबल होता है वो आपको वो सब्जेक्ट कोड आपको याद रखना है। और आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जिस सब्जेक्ट में आपको टीचर बनना है वो भी आपके 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड ही। सेक्शन 3 और 4 में ये उनके कोड दिए हैं, ये आपको कोड
हो सकता है एप्लीकेशन करते समय आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि ये जो कोर्सेस है वो आपके राज्य में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कौन से सेंटर में, कौन से कॉलेजेस में, कौन से यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। अगर जैसे हम महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जैसे BA B.Ed का कोर्स यहाँ इस कॉलेज में है, वर्धा में है। इसके बाद हमें नीचे और दिखेगा, यहाँ पर ये अल्फाबेटिकली नहीं है, यहाँ अलग अलग तरीके से BA B.Ed है। और फिर महाराष्ट्र फिर से एक SNDT का भी है, BA B.Ed कोर्स है। इस तरह से आपको स्टेट वाइज देखना होगा। हर स्टेट में एक स्टेट का नाम 2-3 बार आया हुआ है, तो पूरी लिस्ट आप ध्यान से देखिए। BA B.Ed है, BSc B.Ed है, BCom B.Ed है। कौन से स्टेज के लिए सेकेंडरी, आपको कौन से स्टेज के लिए टीचर बनना है ये आपको डिसाइड करके उस टाइप का कोर्स आपको सिलेक्ट करना है। सेकेंडरी अगर आपको 9th स्टैंडर्ड से आगे जाना है तो आपको सेकेंडरी स्कूल का टीचर बनना है तो वो कोर्स देखना होगा। मिडिल स्टेज के लिए होना है तो ये आपको NEP से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें आपको ये स्टेजेस का डेफिनेशन मिल जाएगा, कौन से स्टेज को क्या कहते हैं, कौन से स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं। तो ये आप जरूर देखिए। और इसकी जो ऑफिशियल साइट है ये जो यहाँ पर हर तरफ दी गई है, हम यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो डाउनलोड करना है या फिर वो देखना है एग्जाम CET फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि यहाँ पे सारे रूल्स रेगुलेशन दिए हैं और आप ये देख सकते हो। तो ये आप जरूर पढ़िए और उसके बाद ही आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर और आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है और फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये पढ़कर ये सारे इंस्ट्रक्शन आगे जाना है। तो फिर आप जाओगे स्टेप बाय स्टेप, आपको ये इन्फॉर्मेशन भरनी होगी और उसके बाद आपका ये CET के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा।